हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ डिज़ी यात्रा क्या होती है। क्या आपने पहले इसे सुना था डिज़ी यात्रा के बारे में? नहीं सुना था तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ डिज़ी यात्रा क्या होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं सुना था डिज़ी यात्रा के बारे में। पर जब हम प्लेन से यात्रा की हमने तो मेरी बेटी ने मुझे बताया कि मम्मी डिज़ी यात्रा ऐप डाउनलोड करो, इससे हमारी यात्रा बहुत सुविधाजनक हो जाती है। तब जाकर मुझे पता चला कि डिज़ी यात्रा क्या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ डिज़ी यात्रा क्या होती है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि मुझे इसके बारे में आपसे डिटेल से जानना है, डिटेल से बताओ बेटा। तो उसने फिर मुझे ये बताया कि मम्मी, यह भारत के एयरपोर्ट पर इस्तेमाल होने वाला डिजिटल ट्रैवल सिस्टम है। इससे एयरपोर्ट एंट्री और बोर्डिंग प्रक्रिया सुविधाजनक हो जाती है। इसमें आपका चेहरा ही आपकी पहचान बन जाता है, यानी कि हमें बार बार अपनी आईडी नहीं दिखानी होती है। डिज़ी यात्रा करने पर एयरपोर्ट एंट्री जल्दी होती है और बार बार आईडी दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कॉन्टैक्टलेस बोर्डिंग एक्सपीरियंस मिलता है। यह सुविधा कई भारतीय एयरपोर्ट पर मिलती है। जैसे हम बेंगलोर टू मुंबई गए और तब भी हमें इसका लाभ मिला था, और जब हम बेंगलोर से दिल्ली आए तब भी हमें इसका यूज़ किया था। यह ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं। डिज़ी यात्रा कैसे काम करता है, अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। यह मोबाइल ऐप डाउनलोड करके हमने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किया, आधार आईडी से वेरिफिकेशन किया और अपनी सेल्फ़ी और फ़्लाइट टिकट ऐप में ऐड किया। फिर एयरपोर्ट पर डिज़ी यात्रा गेट से फेस स्कैन करके हमें एंट्री कराई गई। और हमें एंट्री कराने के लिए जो इसमें एंट्री गेट होते हैं वो अलग से होते हैं, और वो हमारी बार बार आईडी नहीं निकलवाते हैं। वो हमें फेस स्कैन हमारा हो जाता है जब हम इसको दिखाते हैं, बस फिर हमें कुछ नहीं करना होता है। यह एक सुरक्षित सुविधा है। देखिए, इसमें आपकी अनुमति ज़रूरी होती है। हमें लंबी लाइनों में लगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हमारी यात्रा सूटेबल हो जाती है, थकाऊ नहीं होती। यह मेरा अनुभव था। फ्रेंड्स, मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिन जिन लोगों ने डिज़ी यात्रा ऐप डाउनलोड करके उसका लाभ उठाया है, वो लोग कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताएं कि उनका अनुभव कैसा रहा। मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा था जो मैंने आज आपसे साझा किया। और जिन लोगों को जानकारी नहीं थी उन्हें नई जानकारी मिली, जैसे मुझे भी नहीं थी, और मुझे भी नई जानकारी मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो यह थी मेरी डिज़ी यात्रा, और इस यात्रा को करके मुझे एक अच्छा अनुभव मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं नई नई जानकारी मिल रही हैं। उम्र के इस दौर में भी हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और अपने आप को कभी ये मत समझिए कि अब हमारी उम्र नहीं रही, हम कुछ नहीं सीख सकते। नहीं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हम सब कुछ सीख सकते हैं। जब तक जज्बा है इंसान में वो सब कुछ सीख सकता है। धन्यवाद।